बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और एक बार फिर से हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 की। ज़ाहिर है बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस वक्त। कागज़ात नामज़दगी जो हैं उनको जमा करवाने से लेकर उनकी वापसी तक कितने उम्मीदवारान, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है, उस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है नवीस सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यकीनन बहुत सी तब्दीलियाँ इस वक्त की जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। अगर हम मखसूस नशिस्तों की बात करें, टोटल वोटकास्ट की बात करें, फिर ख़ास तौर पर आज दिन की जो हतमी फ़हरिस्त आवेज़ा की जानी थी उसके हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल आज का दिन है। तो सबसे पहले यहीं से इसका आगाज़ करते हैं। क्या हतमी फ़हरिस्त जो है वो सामने आ गई है और वो जो अंदाज़े और एक किस्म की जो है वो बयानिए दिए जा रहे थे वो सच साबित हुए हैं या फिर कुछ तादाद कम हुई है उम्मीदवारान की? देखें, कुछ तादाद तो कम हुई है। वैसे हमने क्योंकि 2016 से कंपेयर किया था, 2016 में 421 उम्मीदवार फाइनल मैदान में उतरे थे और उस वक़्त जो आज़ाद कश्मीर के हल्के थे वो 29 थे। अब क्योंकि 34 हैं, 33 हैं, यानी 4 हल्के बड़े हैं। ज़रा हर हल्के में एक बड़ी तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी PTI जो है वो फुल फ्लैज, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उनकी है और वो कश्मीर में उतरे हैं, तो एक तो नज़र आ रहा था कि हर हल्के में ज़रा उनके भी लोग मौजूद हैं। जहाँ पे उन्होंने टिकट नहीं दिए वहाँ आज़ाद हैसियत में भी लोग सामने आए। तो एक तो 2016 के मुकाबले में देखें तो वो 29 हल्के और फिर पाकिस्तान से हल्के टोटल 421 बंदे यानी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 2021 में अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यानी 724 के करीब बंदे उम्मीदवार फाइनल हतमी फहरिस्त जो सामने आई है। ऑल्दो इसमें बाकी चीज़ें भी सामने जाएंगी। 45 हल्कों में ये पोजीशन है। 602 यानी उम्मीदवार जो हैं वो 33 हल्कों से हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और 12 हल्के जो जम्मू और वैली के हैं पाकिस्तान के महाजरीन, यानी मुख्तलिफ पंजाब के 9 हल्के हैं, सिंध का 1 है और KPK के 2 है। इसमें टोटल 122 तादाद है। ठीक है। अब अगर हतमी फहरिस्त से पहले की बात करें तो उसमें 958 टोटल थे। 798 जो थे वो 33 हल्के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वहाँ से थे और 160 यहाँ से थे। तो अब 724 हो गए। अब टोटल 724 हो गए हैं और मज़ीद भी आने वाले दिनों में शायद कम होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो एक रफ सा आइडिया था कि तकरीबन 700 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, वो हमने जो हमारे ज़राए और जो हमारे आवाम जो हमारे ऑब्जर्वर्स जो बैठे हुए मैदान में, उनका डाटा बिल्कुल वो जो है ना ठीक नज़र आ रहा है। अब टोटल जो वोट बैंक है वो है, यानी अभी तक जो है कुल 32,20,546 वोट है। उसमें से जो मर्द वोट है उसकी तादाद 15,19,000 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 12,97,000 है। ठीक है। टोटल जो है वो 53 हल्के हैं। जो लोग पूछने जा रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जनाब को टोटल जो है ना वो मखसूस नशिस्तें मिलाकर टोटल कितनी सीट्स बनती हैं। एक तो 45 डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी 33 कश्मीर में और तीनों डिवीजन्स में, 10 अजला में, और इसी तरह पाकिस्तान में जो 12 सीटें हैं उसमें पंजाब की 9 है, सिंध की 1 है और KPK की 2 सीट्स हैं। अब इसमें कुछ लोगों के जो है मुश्किलात ज़रूर आई हैं, वो हैं इस्लामाबाद के कुछ लोग, वो अलग से हम उस पर बात करेंगे। वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4,500 से 5,000 वोट जो बैंक था वो 12 का समेत मुख्तलिफ एरिया जो इस्लामाबाद के थे उनका वोट बैंक नई जो हिकमत अमली सामने आई है उसमें वो शामिल ही नहीं है, वो सरापा एहतजाज अलग से हैं। अब इसमें टोटल जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें 5 ख़वातीन हैं, 1 टेक्नोक्रेट है, उलमा मशाइख 1 वो है सीट है और 1 ओवरसीज़ की सीट है और टोटल 53 है। अब क्योंकि कंपेन शुरू हो गई है और कंपेन में आपने देखा होगा कि बहुत से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि ओवरसीज़ को हम ये करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, ये टिपिकल चीज़ें होती हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन फ़िलहाल 53 की टोटल जो है वो असम्बली होगी, उसमें 8 मखसूस नशिस्तें बनती हैं और 45 डायरेक्ट जो है वो होंगे। इसके अलावा मामले खुसूसी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एक लंबी लिस्ट होती है। अब अगर ख़वातीन के हवाले से भी क्या सियासी जमातें उनको मैदान में उतार रही हैं इस दफ़ा की अगर हम बात करें, और बड़ी बड़ी जमातों का नाम ले लेते हैं, फिर इन डिटेल तो हम आपसे बाद में इसके हवाले से भी बात करेंगे, उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। देखें, एक तो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की हैं, डेफिनेटली जो पार्टी जितनी सीट्स लेती है उससे ही रेशो के हिसाब से उसको सीट्स दी जाती है। अभी फ़िलहाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो मेहर निसा है, उसके बाद सुमैया साजिद राजा हैं, फिर डॉक्टर नाजिया न्याज हैं PTI से, और फिर नूरीन आरफ है नून लीग से। ये वो हैं जो हल्कों में यानी इनको टिकट्स दिए गए हैं बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। एक इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उनका एक जो एक्ट था उसमें ये कहा गया था कि ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है वो परसेंटेज दी गई थी
5% मस्ट होना चाहिए। अब देखना ये अगर उसमें कौन कौन सी पार्टी, अगर वो डायरेक्ट नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली मखसूस नशिस्त पे उसको सामने लेके आना पड़ता है। ये ओवरऑल यानी सूरत हाल है जो लोग ये जानना चाहते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो LA-10 कोटली यानी 3 जो है उसमें 43 टोटल उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी, ठीक है, 41 इनकी दुरुस्त करार पाई थी। अब 41 में से 27 लोग फाइनली हतमी फहरिस्त में मौजूद हैं, यानी एक बड़ी तादाद है यहाँ LA-10 कोटली से। और बाकी डबल फिगर तो हम देख रहे हैं कि आसानी से है, हर हल्के में शायद ऐसा ही है, कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ पर 10 से कम तादाद किसी भी हल्के में अभी तक नहीं है, किसी भी हल्के में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा करें यानी कि किस कदर जो है ना वो चल रही। जम्मू और वैली के कुछ सीट्स हैं जहाँ पे 5-5, 6-6, 7-8 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर का कोई हल्का ऐसा नहीं है। अगर मैं LA-1 से शुरू करूँ तो LA-1 20, फिर LA-2 20, LA-3 23, 17, यानी टोटल जो मीरपुर डिवीज़न है, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो 4 हल्के हैं उसमें 80 उम्मीदवार फाइनल हतमी फहरिस्त उनकी जारी हुई है। 95 ने कागजात नामजदगी जमा कराई है, 88 दुरुस्त करार पाए हैं, उसमें से 80 जो हैं वो फाइनल हुए हैं। 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने वापस लिए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बीबर की बात करें, 3 सीटें हैं, उसमें 63 टोटल आए हैं, 61 के दुरुस्त पाए गए थे कागजात और 53 फाइनल आए हैं। इसमें यानी आप समझें कि 8 लोगों ने कागजात वापस लिए हैं। ठीक है। फिर आप आ जाते हैं कोटली के 6 सीटें हैं कोटली की, और इसमें 152 लोगों ने टोटल कागजात जमा कराए, 147 के दुरुस्त करार पाए और उसमें से 104 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यानी कोटली में अगर हम कहें तो वापस भी लिए गए, तो यानी ये तकरीबन कोई 43 कागजात ऐसे हैं यानी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कोटली डिस्ट्रिक्ट से वापस लिए हैं यानी कागजात। फिर आप आ जाते हैं बाग के जो 4 हल्के हैं उसमें 112 टोटल उम्मीदवार थे जो शुरू में आए, 110 के करारदार दुरुस्त करार पाए, उसमें 76 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मैदान में उतरे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ से जो है वो 34 से तकरीबन उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात वापस लिए। फिर आप आ जाए सुधनौती के जो सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं, उसमें से यानी 175 टोटल हैं, 172 जो हैं वो दुरुस्त करार पाए थे और 137 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तकरीबन 34-35 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात वापस लिए हैं। फिर आप आ जाते हैं नीलम जो 1 है, नीलम 2 है, टोटल 70 उम्मीदवार थे, 67 के कागजात दुरुस्त करार पाए थे, 39 उसमें से मैदान में आए हैं। ठीक है, 2 हल्कों से। फिर आ जाएं आप मुजफ्फराबाद के अब अच्छे खासे हल्के हैं, 7 हल्के हैं, इसमें टोटल 158 लोग आए थे, 153 कागजात दुरुस्त पर आए थे और 113 लोग मैदान में उतर रहे हैं। यानी ओवरऑल देखें तो यानी कश्मीर के 33 सीट्स पर 824 उम्मीदवार सामने आए, 798 के कागजात दुरुस्त करार पाए और उसमें से 602 लोग बज़ाहिर जो ये कागजात नामजदगी ज़ाहिर है बहुत से वजूहात की बिना पर रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो वापस ले लिए जाते हैं उसके हवाले से भी अगर हम बात करें तो जो सिचुएशन आपके सामने है, एदाद शुमार को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन किसके हक़ में सपोर्टिव साबित हो रहा है और बैठता दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि अपनी अपनी वजूहात के तहत जो है ये कागजात नामजदगी वापस भी लिए जाए? देखिए ये होता है क्योंकि कश्मीर में बरादरीज़म बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरा यह कि सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पर बहुत यहाँ तक भी देखा कि अगर एक खातून है वो उसका एक पार्टी से तल्लक है, उसके बेटे को दूसरी पार्टी से खड़ा कर दिया गया या उसी की फैमिली से एक और खड़ा कर दिया गया, यानी अपनी ही फैमिली से एक भाई को जो अगर एक पार्टी से खड़ा किया, दूसरी पार्टी दूसरे भाई को खड़ा कर देती है, उसकी रीज़न ये होता है कि वोट को डिवाइड करना होता है, एक मैसेज देना होता है ताकि तीसरी पार्टी उससे जो है ना फ़ायदा उठा सके। एक चीज़ें तो नज़र आती हैं, इलेक्शन से पहले बारगेन होता है, पावर शो की जाती है, लेकिन अब क्योंकि कुछ चीज़ें हतमी हो चुकी हैं, यानी 724 यानी समझे 700 के करीब उम्मीदवार जो है वो 2021 में 45 सीट्स पर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी इलेक्शन से एक दिन पहले भी कुछ बहुत सा डिसाइड हो सकता है। बहुत से उम्मीदवार जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, 1-2 वोट उनके होंगे, किसी का वोट भी नहीं होगा, यानी किसी के हक में वो दस्तबरदार हो सकते हैं। अभी भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका उनको पता है कि वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बारगेन करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो अपना असर रसूख रखने के लिए या फाइनल एंड तक जाने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन वोट बैंक नहीं होता। वो सिवाय नाम बनाने के उनके पास कोई ऐसा ना वो हिकमत अमली होती है, ना ही वो कोई इलेक्शन लड़ने का उनका होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो बस उनका राइट है, तो उस राइट को वो
मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद सत्ती साहब, आपने ख़ास तौर पर जो हतमी फ़हरिस्तें आवेज़ा की गई हैं उनके हवाले से सूरत हाल बताई, जो मुख्तलिफ इस वक्त वहाँ के हल्के भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं, उनकी क्या सिचुएशन है और ख़ास तौर पर कितने टोटल उम्मीदवारान जो हैं उनके कागजात हमारे सामने आए हैं। इसके साथ साथ टोटल जो वोट कास्ट है उसका भी एक कंपैरिजन हमने आपके सामने पेश किया। मकसद यही है कि आप लोगों को लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहें। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम जो इख्तितामी लम्हात में दाखिल करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि आने वाले हमारे प्रोग्राम में वहाँ पर इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको आगाही देंगे कुछ दीगर जो इस वक्त वहाँ से ओवरसीज़ तक जो एक आवाज़ और पुकार उठ रही है उसका क्या मामला है। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह ने के बाद।